बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं और अहम टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये मसला है। बाल गिरना, बाल झड़ना, बाल उतरना, कम उम्र में बालों का गिरना शुरू हो जाना। बहुत सारे नौजवान लड़के इससे परेशान हैं, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं गंजपन। तो गंजपन से परेशान जितने भी हमारे नौजवान हैं वो भी आज का प्रोग्राम गौर से देखें। ख़वातीन जिनके बाल बहुत थिन हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक भी होता है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं बहन भाइयों में बाकी सबके बाल अच्छे हैं, एक दो के बीच में बहुत ही थिन बाल हैं और थिन के साथ रफ़ बाल हैं। अगर आपके बाल रफ़ हैं और थिन हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आज हम आपको बहुत सस्ती रेमेडीज़ जो हैं वो शेयर करने वाले हैं, जिनको आप अपने घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे आप अपने बालों को बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, एंड यस लंबा भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। महंगी महंगी चीज़ें मैं खुद बहुत लेकर आ चुकी हूँ, यकीन माने, और वो 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद मैं उनको छोड़ देती हूँ क्योंकि उनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो आपको बालों के लिए क्या करना है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नईमा आपा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? के सुन के ना मेरी बहन ऐसे रवानी से बोलती है ना कि हर चीज़ आपा लोगों के मसाइल इस तरह से आते हैं और फिर आपने हमें तैयार कर दिया। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपको गौर से देख रही थी, ऐसे बोल रही हूँ रवानी से। लेकिन आपा एक्चुअली लोगों के मसाइल है। सबसे पहले बालों का गिरना। बालों का गिरना हम ना समझ रहे होते हैं अच्छा मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम आ गया है, बट लिटरली कुछ लोग कहते हैं हम ब्रश करते हैं तो बाल ऐसे नीचे गिरे होते हैं। हाँ, पहले तो ये होता था ना कि पहले ज़माने में तो कंघी की जाती थी, तब बड़ी मुश्किल से 3-4 दिनों में तो कंघी करते थे। चुटिया खोलते थे ना जिस दिन, उसी दिन कंघी होती थी। ये नहीं था कि दिन में 4 बार कंघी होती थी, और तो फिर ही कंघी में बाल निकलते थे। आजकल तो आपके क्या कहते हैं कि पिलो के ऊपर बाल हैं, आपके वॉशरूम में बाल हैं, आपके ड्रेसिंग पे बाल, आपके कारपेट पे बाल है, जगह जगह बाल ही बाल है, सर पे नहीं है, नीचे बाकी हर जगह बाल पाए जाते हैं। तो ये है कि देखिए हमने ना पहले रूट कॉज को देखना है कि किस वजह से ये इतनी डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें ना काफ़ी सारा, देखिए एक बात का, मैं अपनी बात का हर दफ़ा आगाज़ जो करती हूँ इसी बात से करती हूँ, एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल। ये मैं रिपीट इसलिए करती हूँ बार बार ताकि आप लोग समझ जाएँ, ठीक है ना, नए आने वाले लोग भी समझ जाएं, पुराने जो सुन रहे हैं उनको मैं रिमाइंड करवाती रहती हूँ, जिस तरह बड़े लोग रिमाइंड करवाते हैं ना कि ऐसे कर लो, ऐसे ना करो। वही मेरी भी वही बात है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी ठीक कर लें, थोड़ा सा खाने का स्टाइल भी ठीक करें। लाइफस्टाइल में ये है कि थोड़ी सी पानी का इंटेक बढ़ा दें, थोड़ी खालिश चीज़ें खाना शुरू कर दें, जितनी भी मुयस्सर है, जितनी भी मुहैया आपको हैं उतना ही खाना शुरू कर दें एटलीस्ट। और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ना हल्की सी एफर्ट ला के देखें, एक मेजर चेंज नज़र आएगा। खास तौर पे आज मैंने टारगेट जो किया है ना, वो जिम जो करते हैं ना लोग, वो उनके पास बहुत अच्छा मौका, वो अपने बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं स्पेशल 2 रेमेडी लेके आई, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ हैं। अब बात ये है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D की कमी, और ख़ास तौर पे जिसके ऊपर तवज्जो नहीं जाती लोगों की, वो है कि बाल, सबसे पहले वो जो बीमारी है बालों को थिन करती है, फिर आपके बालों को बीच में से टूटना, ब्रेक नहीं हो जाते, बाल ब्रेक होते हैं और उसके ऊपर तवज्जो नहीं जाती। आयरन पे फिर लोग तवज्जो दे लेते थोड़ी बहुत, लेकिन वो क्या चीज़ है, थायराइड पे लोग तवज्जो देते ही नहीं है। ये मर्दों में भी होता है, ठीक है, हाइपोथायराइड, लेडीज़ में तो ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक करें तो देखिए इन बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, ठीक है। ये छोटी जो बीमारी, सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ये सिम्टम्स होते हैं कि जब हम इनके ऊपर तवज्जो नहीं करते तो फिर बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं हमें। तो ये जो बालों का गिरना है ना, जो बालों का टूटना, बालों का झड़ना, ये भी सिम्टम्स में आता है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमें बता रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ अगर आपके बाल गिर रहे हैं, मुसलसल गिर रहे हैं, और एक मतलब होता है ना कि आप ब्रश कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं तो नॉर्मल 1-2 बाल टूट रहे हैं, बट अगर रूटीन में और इतने ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो फिर आप समझ लें कुछ रॉन्ग चल रहा है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले देखें आप लोगों ने, ये है कि थोड़ी सी सैलड, चाहे एक ही बाउल हो, चेंज करके, ठीक है, मीन्स की कच्ची सब्जी, ठीक है, आगे आ रहा है मौसम, मूली का, गाजर का, चिकंदर का, बंद गोभी है, सैलड लीव है, ये चीज़ें एक बाउल, सिर्फ क्या इतनी सी चीज़ें जाएंगी, आप एक बाउल डेली का खाना शुरू कर दें। इससे आगे की बात मैं करूँगी, अब जो अभी मेरे देखने में, मेरे सुनने में, और मेरे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मैं जब कॉल लेती हूँ तो बहुत सारे लोगों की एक नई शिकायत मेरे सामने आ रही है, आज मैं उस पर भी आप लोगों की तवज्जो दिलवाऊँगी। एक नई चीज़ आई है, ब्रेन फॉग।
अच्छा, ठीक वो है? क्या है? हाँ, देखिए ना, मैं खुद हैरान हो गई हूँ। मैंने लोगों से, अब तो मेरी इसलिए मैं थोड़ा सा ऑफ करके बैठी हुई थी कि मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। ब्रेन फॉग है कि मीन्स कि आपके ना दिमाग, आप ऑटो पे चल रहे होते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। आपके दिमाग में इस तरह होता है कि शायद नींद है, नींद से उठ के भी नींद है, या आप कहीं बोल रही हैं, मुझे कहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है? ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, जिस तरह के जिसके भी हैं, तो इसको ना ब्रेन फॉग कहते हैं। क्योंकि मेरी रिसर्च में यही आया, अब आप लोग भी रिसर्च कर लें कि ये क्या आता है, ठीक है? मेरी रिसर्च में ब्रेन फॉग के नाम से आया है ये। और वाकई ये होता है कि सम टाइम ऐसे होता है, मुझे खुद, मैं अपने आप को भी, क्योंकि मैं लोगों के तजर्बात सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जब मैं भी ज़्यादा स्टडी कर रही हूँ, तो ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो नींद नहीं पूरी होती, ठीक है? नींद नहीं पूरी होती तो फिर मुझे भी ये होता है कि अना शायद कहीं और बोल रही, इधर बैठ के नहीं बोल रही। ऐसे आप सबको भी फील होता होगा। तो इसको आपने कैसे ख़त्म करना है, ठीक है? ये भी एक वजह बनती है हमारे हेयर फॉल की, हमारी ड्राइनेस की। ड्राइनेस सिर्फ बालों में या इस सर की सरफेस के ऊपर नहीं, ओवरऑल बॉडी में, दिमाग में भी आपकी खुश्की होती है। तो इसका बड़ा ही कारआमद एक मैंने खुद ही, ठीक है, मैं तो खुद ही अपने आप पे ही काम करती हूँ। सबसे पहले, जब आपकी नींद नहीं पूरी होती फिर भी आपको ब्रेन फॉग की शिकायत होगी। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जो कि मैं करती हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही होती, जब मैं काम कर रही होती, प्रोडक्शन कर रही होती, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी है, जब आप अपने दिमाग को ज़्यादा, तब भी ब्रेन फॉग होती है, ठीक है? तो ये क्या होता है कि आपका हेयर फॉल भी इससे कॉज बनती है, आपके ओवरऑल बॉडी की भी ड्राइनेस बनती है। और ड्राइनेस मैं कहती हूँ, जहाँ ड्राइनेस है, स्टिफनेस है, वहाँ आपको ये बीमारियाँ आ घेर लेती हैं। मसल स्टिफनेस हो गए हैं, ठीक है, आपकी कड़ल पड़ना शुरू हो गए हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो गए, इवन के आपकी पलकें गिरना शुरू हो गई हैं, ठीक है? इसको आपने बहुत आसानी से घर में ही हल कर लेना है। बड़ा आसान सा टोटका मैं आप लोगों के सामने ये बताने लगी हूँ कि प्योर कोकोनट ऑयल लेना है, प्योर हो, ठीक है? प्योर कोकोनट ऑयल हो तो आपने उसको इतना गर्म करना है, नीम गर्म से हल्का सा गर्म, कि आपकी सर की जो ये स्किन है ये बर्दाश्त करे, ठीक हो गया? आपने ये करना है कि रात के टाइम वो जो ऑयल होगा तकरीबन आप 5-6 चम्मच गर्म करें, पूरा 5-6 चम्मच आपने कंज्यूम करना है, अपने इधर से एल्बो से लेके हाथों तक, घुटनों से लेके पाँव तक, और अपनी सारी खोपड़ी के अंदर, ठीक हो गया? आपने डायरेक्ट डालना है, डाल के उसकी मालिश करनी, थोड़ी सी नीम गर्म की मालिश करके फिर 3 पॉइंट नोट कर ले, ठीक हो गया? ये आपके ब्रेन फॉग को भी ख़त्म करेगी, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगी, आपके दिमाग को भी फ्रेश करेगी, ठीक है? आपकी नींद को भी पूरा करेगी। 4 चीज़ें हैं। ये वाला पार्ट, ठीक है, आपने जब अपनी चंपी करनी है, ठीक हो गया? जब आपने अपनी चंपी करनी तो आपने अपना ये वाला पार्ट, ये नाक से ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपने तकरीबन 8-10 बार इस तरीके से यू प्रेस करना है, ठीक हो गया? फिर हमारा आता है ये वाला सेंटर पार्ट। ये देखिए, अभी भी मैंने सेंटर पे, आप भी हाथ रख के देखिए, सेंटर पे जैसे ही हाथ रखा है तो इधर के सारे सिग्नल हमारे ऑन हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा है ना? प्रेस करें, आपने क्या करना है, प्रेस करें इसको 10 से 12 बार, तकरीबन 10-15 बार इसको प्रेस करें। फिर आती है हमारी ये वाली दोनों वेन्स जहाँ पे हैं, दोनों हाथों के साथ इनको अच्छे तरीके से प्रेस करें, ऐसे, ठीक हो गया ना? ऐसे आपने ऑयल लगाने के दौरान, ऑयल लगाने के मालिश करनी, चंपी वो बहुत ज्यादा वाली चंपी नहीं करनी, क्योंकि आपकी रूट्स ऑलरेडी वीक हो चुकी हैं, बाल सारे झड़ जाएंगे। लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ आपने लाइट हैंड के साथ। देन आपने क्या करना है, हाथों पे भी अच्छे तरीके से लगाना है और टांगों पे भी अच्छे तरीके से लगाना है। ये वो जो आपका दिमाग ऑटो पे आपका बॉडी आपकी चल रही होती है, दिमाग कहीं और होता है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट करेगी। आपके सर का जो दर्द है, दिमाग की जो खुश्की है, जो वजह बनती बालों की उतरने की, बालों की झड़ने की, बालों की टूटने की, इवन के आपके बालों की पलकों की सफ़ेद होने की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये काम करेगा। आप आजमा के देखिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम, आप आज ही करें। और ये अच्छी बात आपने बताई है कि आपको इससे ना नींद अच्छी आना, नींद बहुत अच्छी आएगी। जब आपकी नींद अच्छी हो जाती है तो आपके बहुत सारे मसाइल आपका वैसे ही हल हो जाते हैं। सेकंड मैं आपको एक और बताऊं कि जो आपके दिमाग को, जहां से जाहिर सी बात है दिमाग से ही सारा काम चल रहा है ना, जिस इधर से सिग्नल आते हैं तो हम करते हैं सब कुछ, तो आप अपने सर की जो ये वाला हिस्सा है इसको मजबूत बनाएं, ताकि आपके बाल जो हैं वो मजबूत रहे, आपकी मेमोरी अच्छी रहे, आपका ब्रेन अच्छा काम करे। उसके लिए आपने सादा सा एक नुस्खा करना है जो कि बहुत ज़मानों से होता है। ये मैं कोई नया नहीं बता रही, मैं सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ। चीज़ क्या है, अखरोट। अखरोट देखिए, आप जब खोलते हैं, कुदरती आप देखें चीज़ ऐसी है कि अल्लाह ताला ने उसको दिमाग की ही शक्ल दी हुई है। ऑनेस्टली मैंने बड़ी दफा ये नोटिस किया है। ऑनेस्टली आप देखिए, वो ब्रेन है, वो कुदरत का करिश्मा है। अगर आप सिर्फ 2 अखरोट
अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। 2 अखरोट सिर्फ खाना शुरू करते हैं आप, ठीक है। 2 अखरोट आप मुख्तलिफ तरीके से खा सकते हैं। आप चाहे तो रात को पानी में, जिस तरह मैं हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं खाती, मैं रात को पानी में सोक करती हूँ, सुबह खा लेती हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरह करें कि या तो इस तरीके से खा लें, या आप अगर आपको पसंद है, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, तो आप डायरेक्ट खा लें। अदरवाइज का ख़ास तौर पे नोट कर लें, अगर आपने अपने बालों को अच्छा करना है, क्योंकि हम बालों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपने ये करना है 2 अखरोट, 3 काली मिर्चें, ओके, ठीक है, आधा चम्मच खसखस, ठीक है, ठीक हो गया, और 5 बादाम। पाउडर बना लें इनका? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। आपने ये करना है असर के टाइम 1 मग दूध के अंदर इनको भिगो देना है। अच्छा, ठीक है, तकरीबन 1.5 मग, ये वाला आपका जो मग रखा हुआ है 1.5 मग दूध हो, इसके अंदर आपने भिगो देना है इसको, ठीक हो गया। शाम को आपने जब सोएं, आखिरी जो आपने लेना है दूध वो ये लेना है, आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी इसको रगड़ लें तो सबने भाग जाना है, किसी ने नहीं करना, ठीक है ना। मैं कहती हूँ एटलीस्ट करें तो सही ना। आप इसको ब्लेंड कर लें बहुत अच्छे तरीके, 3 काली मिर्चें भी इसके अंदर ब्लेंड होंगी, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि आधा चम्मच घी लेना है, उसको ज़रा सा 1 इलायची डाल के आप उसको थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो वो दूध आपने डाल देना, वो 4 5 6 7 8 10 जोश आ जाए, रात को पी के सो जाए। मैं कहती हूँ वो बच्चे गर्मी में भी, गर्मी में, सर्दी में, ठीक है ना, जब आपने दूध में सोक कर दिया तो उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं रहती, ठीक है। ये आपके दिमाग के लिए, ठीक है ना। दिमाग अच्छा काम करेगा। वो पढ़ने वाले बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो जिम जाने वाले बच्चे, वो जो भी हैं, सब के लिए आप काम करिए, मैं काम कर रही हूँ, ये सब बैठे अपना अपना काम करें। ये थोड़ी सी चीज़ आपने जो चीज़ें सारी बताई हैं वो इतनी ज़बरदस्त अपने ऊपर, मैं कहती हूँ अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। आप खुद खड़े हैं तो आपके साथ सब खड़े हैं, फिर अदरवाइज ये होगा जब आप पड़े होंगे तो सब खड़े होंगे, तो आप पड़े होंगे। तो ये है कि अपना ख्याल खुद रखें। ये छोटी छोटी रेमेडीज, छोटी छोटी रेसिपीज इसलिए हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इससे होगा क्या, एक तो ये है कि आपका दिमाग एक्टिव होगा, ठीक है, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी। फिर उसके क्या होगा कि आपके जो बालों के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो आप कह रहे हैं कि बालों की ना रूट्स जो है वीक हो गई हैं, ऊपर आ गई हैं, ठीक है, आपकी बालों की जड़ें मजबूत होंगी। चलें जी, आपा ने बता दिया। सबसे पहले आपका दिमाग अगर बिल्कुल सेहतमंद रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, आप सारा दिन अच्छे काम कर सकेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जिन माओं को लगता है कि अच्छा उनके बच्चे एक्टिव नहीं हैं, अच्छी तरह से क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये लाजमी अपने बच्चों के साथ रेमेडी कीजिए। और कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, आप ये रूटीन बच्चों की बना लें, सोने से पहले उनको ये देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, गिरते हुए बाल, जिनका आपा ने हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दिया, बहुत सस्ता सोल्यूशन बता दिया। अभी आपा ने दोनों चीज़ें जो हमें बताई हैं, एक तो ऑयल बताया कि आपने किस तरह से बालों में लगाना है, दूसरा आपा ने हमें बताया जी खाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, आपकी गट अच्छी होनी चाहिए, और प्रेशर पॉइंट। हाँ बिल्कुल, प्रेशर पॉइंट भी आपा ने बताया, वो भी आपने याद रखने। आपा वो जो छोटी उम्र में बच्चे गंजपन का शिकार हो रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है ना कि देखें, वो पहले जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की, सिम्टम्स होते हैं ये, तो एक छोटे से सिंपल से टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों को करवाने चाहिए। CBC है, इसमें पता चल जाता है, एक पिक्चर आ जाती है आपकी कंप्लीट। तो ये है कि आप लोग ये लाजमी टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के, ताकि आपको पता चले कि आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसके ऊपर फिर ताकि काम किया जाए। और काम भी आप कोशिश करें कि आयुर्वेदिक तरीके से करें, जो मैं बताती हूँ, नेचुरल तरीके से करें। उसके लिए मैं छोटे बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि आप अगर तो देखें सारे टेस्ट आपके क्लियर हैं और फिर भी बाल झड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। मैं मास्क लेके आई हूँ, आप लोगों को मास्क बताऊंगी। चंद एक हर्ब्स हैं, ठीक है, उनको आपने अच्छा सा उनका एक पाउडर बनाना है, और उसको बच्चे हैं तो किस तरीके से लगाना है, बड़े हैं तो किस तरीके से लगाना है, अगर आप यंगस्टर हैं तो आपने किस तरीके से, क्योंकि हर एज ग्रुप के हिसाब से आपकी स्किन का एक टेक्सचर होता है, ठीक है। वो हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ। बच्चों के लिए ना खास तौर पे आप लोगों ने ये अखरोट, बादाम, चारों मगज, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, और चने, भुने हुए चने, ये बच्चों को ना रूटीन में दिया करें। अगर बच्चे नहीं भी खाते हैं तो इनका पीस के पाउडर बना ले, 2 चम्मच दे दें, एक सुबह दे दें, एक शाम दे दें। नहीं खाते तो मेरा तो एक ही असूल है, मैं मार के खिला देती हूँ, सीधी सी बात। पता है क्या, बच्चे हो गए आदी
दूसरी साइड की, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना, यही है ना। तो लेकिन जो चीज़ अच्छी है बच्चों के लिए भी देखो, प्यार से नहीं मारे, हमें तो पता है ना कि इनका फायदा, तो फिर आप दूसरा देखिए तरीका आपने आजमाएं। दवाइयाँ देनी है ना, तो ये दवाइयाँ दवाइयों देनी से है, बहुत दवाइयाँ अच्छी देनी है। दवाइयाँ भी तो बच्चे रो के खाते हैं। रोके ही खाते हैं। आजकल के बच्चे तेज इतने हो गए हैं, इतने तेज हो गए हैं कि वो हमें माओ को पता ही नहीं था, सुबह डब्बे पड़े मिलते हैं कि ये शायद रात ही रात कुछ आया और खाया गया ऐसा ही है, है। ऐसा तो ही ये है कि इनसे बचाएं बच्चों को, ठीक है। थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ी ऐसे सी ही। काउंसलिंग करें अपने बच्चों की, ताकि बच्चे इन जंक फूड से एटलीस्ट बचें। वरना आज हम पहले नंबर पे हैं डायबिटिक में। मुझे बहुत खौफ है, बहुत खौफ है, यकीन माने कि अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। चाइना देखो ना, अब से 2 साल पहले पहले नंबर पे था, आज वो 97वें नंबर पे आ गया। एफर्ट करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल ये ऐसे ही है। हमारा जो आप लोग साथ दे रहे हैं ना, आप यकीन माने सदका जारी है, बिल्कुल ऐसे ये सदका जारी है। शायद हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हम सबको सवाब मिल रहा है इसका। तो अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है, ताकि आपके बाल भी अच्छे अच्छा, और रहें। ये हमारे हाथ में चीज़ें हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल से इनको बेहतर करना है। लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं होगा तो ये चीज़ें फिर आपके सामने ही है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कोकोनट होता है ना, पक्का नारियल, जो हमें पंसार से मिलता है, वो 2 आप ले आए कोकोनट, ठीक है। हो गया। 2 कोकोनट ला के आपने ये करना है, उसको चूल्हे पे रख दें डायरेक्ट, जो ड्राई हुआ हुआ। ड्राई हुए हुए, अच्छा। ठीक है। उसको रखना इस तरीके से है, ठीक है। पहले आप उल्टा करके जला लें, अंदर वाली साइड जल गई है ना, काली हो गई है, फिर आपने इस तरीके से रख देना है। ठीक है। जब आप रखेंगे ना, आप आजमा के देखिएगा, आज ही आजमा लें, आप उसको जलाएं। जब वो जलेगा ना, तो तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल उसके अंदर, जो उसका कुदरती ऑयल है, वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वो पूरा इस तरह का एक बाउल टाइप होता है ना, वो जल जाएगा। उसका कुदरती ऑयल जो है वो उसके अंदर जमा हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, उस ऑयल को तकरीबन 1.5 चम्मच, 2 जला लें, 3 चम्मच ऑयल आ गया आपके पास। उसके अंदर आपने फ्रेश कोकोनट ऑयल 3 चम्मच ही मिला लेना है। ये बनेगा इतना ही, एज ए सीरम यूज़ करना है फिर आपने। ठीक हो गया ना। जो वो बच्चे जिनका आपने बताया ना कि बच्चों के बाल बिल्कुल ही उतर रहे हैं या बच्चों के पैचेस नज़र आते हैं, आप एज ए सीरम उसको सिर्फ रात के टाइम बच्चों के ना इधर लगा के हल्का हल्का सा मसाज करें, हल्का हल्का सा। तो बस उसके बाद सुबह नहला दें। आप सिर्फ 10-15 दिन, ये प्रैक्टिस 10-15 दिन का ही बनेगा एक टाइम में, 2 कोकोनट में। आप 3-4 ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1-1.5 हफ्ता करके देखें। वहाँ से बच्चों के, अगर तो कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम, मीन्स कि जेनेटिकली से मैं ये बात मुराद है मेरी कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं, विटामिन बी, कोई बीमारी नहीं है, इंटरनल कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह वहाँ से उनका जो हेयर है ना, फर्स्टली तो ये होगा, पहले हफ्ते में तो वो जो हेयर हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। सेकंड वीक में ये होगा कि वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वाह। लेकिन एक्चुअली बताती ये मैं सिर्फ किसके लिए हूँ, लैशेस के लिए बताती हूँ, लेकिन आप बच्चों के सर पे भी इसको, यानी आप आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं, आईलैशेस पे लगा सकते हैं, उसको थिक करने के लिए, उनको ब्लैक करने के लिए। हाँ, ये स्पेशल मेरा बहुत ही सीक्रेट था जो मैंने बताया। चलें जी, ये लाजमी आपने करना है और हमें फीडबैक भी देना है। आप बाल जिनके अच्छे हैं ना, उन यानी बाल हैं, लेकिन इशू क्या है, बाल घने नहीं है, बाल सिल्की नहीं है, पतली चोटी है। हाँ, और बाल जो है वो भी रफ लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए मैं हैदराबाद का एक टोटका बताने लगी हूँ, ठीक है। हमें मुझे मिला था हैदराबाद से, ठीक है ना। हैदराबाद का एक इलाका है, उधर से मिला था हमें। कब? तकरीबन 2004 की बात मैं कर रही हूँ। हाँ, 2004 की बात मैं कर रही हूँ। तो बड़ा आजमाया हमने, बड़ा आजमाया। वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल चल पड़ती है, वो एक कोई मिल गई चीज़ तो उसके पीछे लग गया। और वो इतना आजमूदा, इतना अच्छा है कि सोच है आप लोगों की। करना ये है कि गाय का घी हो खालिस, ठीक है। ठीक हो गया। गाय का खालिस घी 1 पाव, और उसके अंदर 1 मुट्ठी गंदम, 1 मुट्ठी कोकोनट और 1 मुट्ठी ही आप लोगों ने डालना है ये क्या कहते हैं इसको, बादाम। इनको ना ज़रा सा बाजरे की तरह कूट लें। रात को मिट्टी की हंडी के अंदर उनको सारी चीज़ों को डाल के मिक्स करके रख दें। रख के सुबह आपने इतनी लो फ्लेम के ऊपर ना होने वाली, तकरीबन 2 घंटे लगे, ठीक है। वो सारा जल के कोयला बन जाए, स्ट्रेन करके रख लें, ठीक। ये ख़ास तौर पे हम करते थे जब छिले में होते थे ना, तो उन दिनों में तो ये यूँ समझ लेना कि एक फ़र्ज़ था। तो वो इतनी मोटी मोटी चोटियाँ हो जाती थी। अब ज़रा बहुत जल्दी जल्दी में हो गए। इसमें ना लोगों को ये होता है कि थोड़ी सी ना, जो आजकल के मॉडर्न है, जेंजी हैं, या कोई जो मिस्ट ही बहुत लगाते हैं, उनको स्मेल आती है। लेकिन ना दवाई में भी तो स्मेल आती है ना, आपने दवाई समझ के करना है इसको। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, बच्चे हैं, बड़े हैं, जेंट्स हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, चाहे आप किसी उम्र की भी खातून हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी हैं, एज ग्रुप की कोई कैद नहीं है। आपने
अच्छे तरीके से यूं भर के हाथ और सर पे डाल के सही वाली अच्छे तरीके से पहले मालिश। अगर बाल बहुत कमज़ोर है तो ज़ोर से चंपी नहीं करनी, ठीक हो गया। अगर बाल मजबूत हैं, सिर्फ मसला ये है कि बाल रूखे सूखे हैं, झाड़ू जैसे हैं, तो फिर चंपी करें। चंपी करके रात को सर बांध लें, सुबह आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से सर धो लें। आप सिर्फ वो एक पाव तेल ख़त्म करें, मैं गारंटी देती हूँ इतनी मोटी और इतनी लंबी चोटी होगी। वाह। और आप मेरी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये टोटका मैंने आज तक कहीं नहीं दिया, आज पहली बार इधर दिया। वाह जी, ज़बरदस्त। चलें जी, यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त टोटका मिल गया। जिनके बाल कमज़ोर हैं, जिनके बाल घने नहीं हैं, जिनके बाल हम अक्सर कहते हैं कि जी झाड़ू की तरह के लग रहे होते हैं, अच्छे बाल नहीं है, तो आपा ने ये ज़बरदस्त टोटका। आपा बाल इससे सिल्की भी हो जाते हैं, वो जो हम आयरन बार बार यूज कर रहे होते हैं। करके तो देखिए, आप करेंगे तो स्ट्रेट। मैं कहती हूँ कि जो बालों का मसला है, रूखा सूखा, झड़ना, गंजपन, और ख़ास तौर पे बालों के अंदर जो जान नहीं होती, ऊपर से एक मसला जो सामने आता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि बाल अगर आपके इतने लंबे हैं, लेंथ है, तो इधर तक के जो बाल होंगे ना वो तो आपके हेल्दी हैं, लेकिन इधर जो एक बालिश का जो पार्ट होगा ना, उसके अंदर जान ही नहीं होती है, से बाल उसके अंदर वो भी बाल हेल्दी हो जाएंगे। चलें जी, ज़बरदस्त। आपको पूरी चोटी आपकी मोटी हो जाएगी और बाल ज़बरदस्त हो जाएंगे। घुंघराले बालों के लिए आपा बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी एफर्ट है, ठीक है। मैं बताती हूँ, बहुत सस्ते मेरे टोटके होते हैं, लेकिन जान आपने लगानी होती है। ये ना सोचें कि बस आप बैठे बैठे काम हो जाएगा, ठीक है। आपने करना ये है, राइस लेने हैं, जितने सस्ते उतने अच्छे। अच्छा, चावल? चावल जितने सस्ता, जितना सस्ता उतना अच्छा। खास तौर पे ये जो परिंदों के लिए मिलता है ना जो चावल, वो बहुत ही अच्छा होता है। टूटे हुए चावल जो होते हैं, आखिरी स्टेज वाले टूटे हुए, वो बेचारे, तो वो आपने लेने हैं 3-4 चम्मच, ठीक हो गया। अलसी ले लेनी है 1 चम्मच, 4 चम्मच चावल, 1 चम्मच अलसी, ठीक है। ये आपने पानी में भिगो के रख देनी है। तकरीबन इसको ओवरनाइट भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ी सी फर्मेंटेशन भी हो जाएगी इसके अंदर। आपने फिर ये करना है कि इसको चूल्हे पे बॉईल कर लेना है। उसकी ना राइस के अंदर इम्यूनो एसिड होते हैं कि जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ओवरऑल टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो फैट हमें चाहिए होता है खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। आपने क्या करना है, जब थोड़ी सी थिक जेल आ जाएगी, थोड़ा सा पकाएंगे ना तो थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, तो आपने वो जेल निकाल लेनी है, ठीक है। ठीक हो गया। जेल निकाल के सिंपल जो मेयोनीज नहीं होता हमारे घरों में, जो खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है, खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो मेयोनीज अगर आपका, लेट से ये मेरे पास कप रखा हुआ है, इतना आपका ये जेल आपके पास आ गई, तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच भर के मेयोनीज डालना है, ठीक है, ठीक है। 2 चम्मच भर के आपने मेयोनीज डाल दिया। डालने के बाद 1 चम्मच जो ऑयल आपके पास है, जो भी ऑयल है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से या तो बीटर के साथ बीट कर ले या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर ले। एक ना आपकी ना केराटिन क्रीम बन जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि केराटिन क्रीम है ये। बस आपने रूट से लेके ना एंड तक उसको लगाना है। लगाने के बाद बालों को सीधा ही रहने दें, बन शन नहीं बनाना उनका, ठीक है ना। बाल सीधे रहेंगे आपके, सीधे बाल। बस आपने वो, क्योंकि बाल ना बिखरेंगे ना टूटेंगे, वो पीछे से बिल्कुल सीधे हो जाएंगे आपके, इस तरह जिस तरह आपकी कोई केराटिन क्रीम ही लग गई है। केराटिन क्रीम लगवाते तो फिर भी उसमें वो लगाते हैं ना फॉइल शीट वगैरह, इसमें कुछ नहीं लगाना आपने, सिंपल पीछे पड़े रहे। तकरीबन जितना टाइम देंगे उतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल का टाइम नहीं होता। केमिकल का तो फिर स्पेसिफिक टाइम होता है ना, इसका कोई टाइम नहीं है। आप 1 घंटे से लेके 4-5 घंटे तक लगाएं। सिंपल पानी से वॉश करें। पहला ही वॉश जो होगा ना आपका, पहले वॉश में आपको तकरीबन 30% फ़र्क लगेगा। जो बिल्कुल नूडल है ना, वो नूडल 3 से 4 पॉइंट खुल जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार करें, ठीक है। इंशाल्लाह देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता कुदरती आपके बाल सीधे स्ट्रेट हो जाएंगे। किसी आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, आयरन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी, ये 3-4 दफा आप करके देखिए। 3-4 बार में, 3-4 बार में अगर आपको 50% फर्क पड़ गया है ना, मेरा कहना ये है कि एक बार में आपको 1% फर्क पड़ गया, इट मींस रेमेडी काम कर रही है। मेरे जब भी कॉल्स आती है ना मेरी क्लाइंट्स की, मैं उनसे यही पूछती हूँ 1% फर्क पड़ा तो ठीक है, ये काम कर रहा है। अगर 0% है, आप 3 बार फिर अप्लाई करें। 3 बार में भी अगर आपको 1% फर्क पड़ गया, इट मीन्स ये काम करेगा। चलें जी, आपने करना है और लाजमी हमें बताना है जी। ब्रेक के बाद हम आपकी तरफ आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बालों के साथ साथ कुछ स्किन के मसाइल भी हम डिस्कस करेंगे। आपा, शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और लोगों को ना बड़ी खूबसूरत चमकदार स्किन चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन। हाँ, अब तो ये कोरियन ग्लास स्किन, और अच्छा रंग गोरा करने के साथ साथ ना लोगों में अब ये भी बड़ी अवेयरनेस है कि क्योंकि लेस मेकअप का ट्रेंड चल रहा है, कम मेकअप में आपकी स्किन अच्छी लग रही हो। तो आज स्किन के हवाले से हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छी स्किन के लिए आप पहले मुझे पता है आप कहेंगी कि आपको अपने खाने पे
फोकस करना है, अच्छा खाएंगे तो क्योंकि वाकई, और ये आपकी स्किन जो है प्रॉपर आपकी नींद और खाने पे डिपेंड कर रही होती है। तो खाना आजकल वैसे ही हम क्या खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं चीज़ें। जी आपा, पता क्या, ये जो स्किन है ना हमारी, ये असल में हमारा अंदर का आईना है, ठीक है ना, हमारा अंदर का आईना है जो सामने नज़र आता है। तो आप अच्छा खाएं, नींद पूरी करें तो डेफिनेटली आपकी स्किन नो डाउट बहुत बेहतर हो जाएगी। सही। अब ना मैंने ना अब एक बड़ा चेंज देखा है और मुझे इतनी खुशी है इस चीज़ की कि 2 से 3 कॉल हालांकि मेरे पास सिर्फ ऐसी आई हैं, मैं उसमें भी बहुत हैप्पी हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं आपा हमें ना, यानी टीनेजर्स आप कह सकते हैं, टीनेजर्स या आप ये 25+ कुछ इस तरह, कहते हैं नहीं आपा हमें ना रंग गोरा नहीं चाहिए, हमें स्किन हेल्दी और साफ चाहिए। देखिए कितना बड़ा चेंज है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि गोरे रंग में खूबसूरती नहीं है, आपकी स्किन जो है ये हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, स्पॉटलेस होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जो स्पॉटलेस, ठीक है ना, स्किन जो होती है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। मैं एक ही चीज़ करती हूँ और मैं एक ही चीज़ बताती हूँ हमेशा, आप लोग आजमा के देखिए, बड़े लोगों ने आजमाया है जिनकी स्किन, अभी शादियों का सीज़न है, प्लीज़ जल्दी ना कीजिएगा। जल्दी में आप लोग ये करते हैं कि कोई ब्लीच लगा ली, कोई स्किन पॉलिश लगा ली, कोई बहुत हार्श केमिकल लगा लिए, फिर क्या होता है आपकी स्किन जल जाती है और नीचे से चेहरा ऐसा निकलता है। बिल्कुल। तो ये रेड जो सोफ़ा है ना, इस जैसा जो चेहरा है ना, उसको आपने रिपेयर कैसे करना है, हम पहले इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। आपने स्किन अपनी कैसे बेहतर करनी है। अलसी जो है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो खसूसियात रखी हैं, वो एक कुदरत का ये वो अनमोल ख़जाना है कि जो आपकी झुलसी हुई स्किन, जली हुई स्किन, आपकी मैं कहती हूँ कि बूढ़ी स्किन, हर चीज़ का इलाज है इसके अंदर। सिर्फ 2 चम्मच अलसी कितने में आएगी, वही बात आएगी फिर 2 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा। एक टाइम की मैं बात करूँगी, 2 रुपये में आपने 2 चम्मच अलसी लेके इस तरह पानी के अंदर रात को सोख करके रख देनी है, ठीक है। इसके अंदर हाँ, स्किन को आपने ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर करना है तो इसके अंदर जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें अलसी के साथ, ठीक है। सुबह उठ के आपने अना उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। बॉईल करके ना वो एक थिक, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी जेल आ जाएगी, ठीक है। वो जेल आपने जस्ट वो जेल आपने स्ट्रेन करके फ्रिज में रख लेनी है। मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और मैं इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आप लोग इसको रिपीट करते रहे, आपकी स्किन हेल्दी रहे, ठीक है ना, स्किन की सेहत अच्छी रहे एक्चुअली, ठीक है। आपने ये करना है कि अना वो फ्रिज में रखी हुई जेल है ना जो, तो उसके अंदर से आपने लेनी है और फेस पे लगा लेनी ठंडी जेल, ठीक है। वॉश नहीं करनी, फिर लगा लेनी है, वॉश नहीं करनी, फिर लगा लेनी। मीन्स के दिन में आप 10 बार लगाएं इसको, एटलीस्ट 10, 12, 15 बार लगाएं इसको, और वॉश नहीं करनी, उसके ऊपर लगाते रहे। किसी किसी की स्किन अगर अकड़ गई है जेल लगाने से तो आप थोड़ा सा उस पर हाथ मारेंगे तो वो पानी का मसाज कर लें। पानी का नहीं, अच्छा, सिंपल हाथ का मसाज करें, वो उसकी अकड़न टूट जाती है, ठीक हो गया ना। सिर्फ जब वजू करना है तब आपने फेस वॉश करना, फेस वॉश नहीं करना, उसके ऊपर ही लगाते हैं, उसके ऊपर ही लगाते रहें। सिर्फ 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस करें और साथ में सिर्फ 2 खीरे आपने क्या करना, काट के उसके छोटे छोटे पीस करके ना, मीन्स के पहले स्लाइस एक दरमियान से काट दें, फिर उसके 8 पीस करके फ्रीज़र में रख दें। एक सुबह उठते ही वो खीरे का एक पीस निकालना, फ्रीज हुआ, अपने स्किन के ऊपर आपने मसाज करना है। जो पोर्स ओपन है, जो आपकी डार्कनेस है, आप देखेंगे धुलेगी साथ साथ में। दिन में आप सारा दिन ये लगाएं जेल, रात को फिर एंड पे जब फेस वॉश करेंगी फिर आप ये करें। 8 दिन कर लें, 8 दिन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के इस पे ही, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे लोगों का फीडबैक आएगा। भाई ये जो आप महंगी क्रीमें लेते हैं, महंगे सीरम लेते हैं, उससे तो बहुत अच्छी ये रेमेडी है, बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ स्किन हेल्दी हो जाती है आपकी। अब आती है कोरियन ग्लास स्किन, वो भी एक ख्वाब है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं उसको। पहले हेल्दी हो गया आपका ये, ठीक है ना, टेक्सचर हेल्दी हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि चावल लेने हैं, ठीक है। चावल लेके उनको रात भर सोक कर दें, वो एक टोनर बना के रख लें। दिन में अगर ये आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपने क्या करना है, वो टोनर करना है 2, 3, 4 बार, बालों में भी कर लें, सर में भी कर लें, कोई उसका वो नहीं, दोनों जगह फ़ायदा देगा, ठीक है। फिर ये है कि आपने अच्छे तरीके से उसको बॉईल करना है उसकी थिक जेल जो आपके पास आ जाएगी। 2 चम्मच आपने राइस की जेल लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से जब आप पकाएंगे ना उसको, चावल खुश्क होने के करीब होगा तब जेल आएगी, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। पिच अलग होती है, जेल अलग
होती है। चावल चाहे टूट जाए वो बीच में टूटने दो चावलों को, चावलों का हमने क्या करना है, चावलों का कोई मसला नहीं, हमने जेल लेनी है। पिच अलग होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, जेल अलग होती है। जब चावल बिल्कुल उसमें बुलबुले बनने लग जाएंगे ना, तो फिर वो सिर्फ आपको ना तकरीबन ये 4 चम्मच अगर चावल लेंगे 2 चम्मच जेल आती है। ठीक हो गया ना, ये अच्छे तरीके से वो जेल लेनी है आपने 2 चम्मच। ये मैं एक आपको क्रीम बताने लगी हूँ जिसकी शेल्फ लाइफ है 10 दिन, ठीक है, फ्रिज में रख के, ठीक है, फ्रिज में रख के 10 दिन। आपने वो ले ली है, उसके अंदर से पिच उसकी जेल ले ली है राइस की, साथ में आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है, मार्केट वाली, फ्रेश वाली नहीं, ठीक है, मार्केट वाली। विटामिन ई का या तो आप चंद ड्रॉप ले लें अगर आपके पास ऑयल है, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप 2 कैप्सूल ले लें। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथी चीज़ आपने या तो ग्रेप सीड ऑयल डालना है इसके अंदर अगर अवेलेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखी जा रही है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड। मैं कहती हूँ आपको चौथी और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कोई नहीं। ग्रेप सीड ऑयल है तो आपने उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स मीन्स के 12 से 15 ड्रॉप आपने डाल दिए। डालने के बाद अना आपने उसको इतना ब्लेंड करना है। हाँ, जिनके पास ग्रेप सीड ऑयल नहीं है वो क्या करें, वो लेमन ऑयल मिल जाता है हमारे पाकिस्तान में। लेमन ऑयल भी नहीं है तो फिर आप ये जो बादाम का तेल होता है ये आपने सिर्फ, अगर वो 15 ड्रॉप है तो ये आपने 8 से 10 डालने हैं। ठीक है, आप आजमा के देखिएगा। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है क्योंकि मैं मुख्तलिफ काम ये करती रहती हूँ। उसको इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, वो बड़ी अच्छी सी ना एक कोरियन क्रीम बन जाएगी आपकी। ठीक हो गया, आपने जार भर के फ्रिज में रख लेना है। दिन में 3-4 बार लगाना है, 3-4 बार। मुंह धो लिया, लगा लिया, मुंह धो लिया, लगा लिया। वो आज तो आप हैरान कर देने वाली चीजें बता रही हूँ। मैं कहती हूँ कि आप ना ये छोटे छोटे काम किया करें अपने लिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें। ये हम गलती करते हैं, सम टाइम मैं खुद करती हूँ, ठीक है, कि मैं काम में बहुत बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं जो अपने आप को रिपेयर करती हूँ इन्हीं चीज़ों से करती हूँ। ठीक है, तो आपने ये करना है अना कि वो जार 8 से 7 दिन का बना के फ्रिज में रख लेना है। इतनी सी लगेगी, सही, आपने बस एक पोरे से उठाई और फेस पे लगा ली, वो जज्ब हो जाएगी स्किन के अंदर। इसी तरह रात को भी लगा के सो जाएं, सुबह उठ के आप फिर लगा लें, दिन में लगा लें, मेकअप करने से पहले लगा लें, मेकअप उतारने के बाद लगा लें, आप किचन में गए उससे पहले लगा लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किचन से आके आपने मुंह धोया फिर लगा लें। आपकी हाथ की बनाई हुई है ना, कौन सा आपने कोई इतने हजारों रुपए दे के मंगवाई है, और बिल्कुल सस्ती बनेगी, बिल्कुल सस्ती। आप बनाएं, आप लगाएं, इंशाल्लाह। महंगे ट्रीटमेंट, महंगे जो फेशियल्स करवाते हैं या पता नहीं कौन कौन सी आई हुई है ट्रीटमेंट, मुझे तो पता भी नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन आप सबको भूल जाएंगे। आपा स्किन पे जिनके बाल हैं बच्चियों के, मुझे उनके लिए भी बता दें, क्योंकि स्किन अच्छी हो जाए ना, बाल अगर फेस पे रहे तो आपकी स्किन उस तरह से खुशनुमा नहीं लगती, मेकअप आपका अच्छा नहीं लग रहा होता, उसके लिए फिर आपको महंगे ट्रीटमेंट की तरफ दौड़ना पड़ता है। और जब आप लेज़र कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, वो आपकी अच्छी स्किन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये है कि देखिए, मैं एक बात करूंगी, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी पहले थोड़ा ज़रा से बैक पे चले जाएं, आप अपनी अम्मी की तरफ चले जाएं, मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, ना तो उनके फेस पे बाल थे, ठीक है, ना उनके हाथों पे बाल थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने आते हुए कितना अरसा हो गया है, 3 साल हो गए, कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना मेरे हाथों पे बाल है। ये देखो, ना होने के बराबर है। सिर्फ क्या है कि मैंने जो करते हुए देखा वो भी मैंने भी वही किया कि सिर्फ आपने कच्चा दूध और बेसन ये मिक्स किया, ये लगा लिया हाथों पे भी, फेस पे भी अच्छे तरीके से लगा के आप उसका ना मसाज करें थोड़ा सा ड्राई होने के बाद। ये वाले जो बाल है ना, आप इस तरीके से इनका मसाज करेंगे ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड, ऊपर नीचे करके, तो पहली एप्लीकेशन में ये होगा कि तकरीबन 15 to 20% बाल आपके उतर जाएंगे। सेकंड ये होगा कि आपकी 50% बालों की जो रूट्स है वो वीक हो जाएगी। सही है। फिर आपने जब वॉश करेंगे ना तो चेहरा बड़ा निखरा निखरा लगेगा। सही है। तो आपने उसके बाद ये करना है कि नेक्स्ट डे करना है, फिर नेक्स्ट डे करना है। अगर शादी में 1 महीना भी है ना, ये वो वाली रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ बाल उतारने के लिए कि जो आप डेली करेंगे। ठीक है, आप डेली करेंगे, आपको किसी फेशियल की, किसी क्रीम की, किसी सीरम की, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कर लें। हाँ, दिन में एक बार। लेकिन ना जो ये ऑर्गेनिक जो केयर होती है ना, ये हमेशा मगरिब के बाद करनी चाहिए, क्योंकि इनका असर ज़्यादा अच्छा, क्योंकि असरात इस पर रहते हैं। फिर हम धूप में निकलते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, तो उसका वो असर नहीं देखने में आया। आप डेली करें, 1 महीना करें, आपको किसी लेज़र वेज़र की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। और जिनके बाल लाइट है उनके लिए तो बहुत ब्लेसिंग, उनके तो फौरन ही, उनके तो फौरन। जिनके बाल मोटे हैं ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपको समझ में आ गई होगी ना, मैंने पूरी साइंस समझा दी आपको कि देखिए, पहली एप्लीकेशन में 10% उतरेंगे, 20% वीक होंगे, अगली में 20% उतरेंगे, 30% वीक हो जाएंगे। इसी तरह आपका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकेगा। चलें जी, ये तो शादी में अगर आप चाहते हैं ना कि आप ही आप नजर आए, तो आप ये वाले टोटके आजमाएं। और ये सिर्फ जिनकी शादी है वो नहीं,
सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग करें। टाइम 2-3 माह पहले आप शुरू करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, पैसे तो खर्च होंगे नहीं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। वो जो लेज़र करा के मुंह जल जाता है या वैक्सिंग कराई मुंह जल गया और फिर दोबारा से डबल बाल आते हैं आपा, तो इससे कम से कम ये होगा कि आपके बाल जो उतर जाएंगे, नए बाल नहीं आएंगे, ये नुकसान कोई नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर। तो मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं। देखिए, एक तो होते हैं ना ये बाल इधर ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग कहानी है। एक बाल होते हैं बारीक, इधर ये नहीं होते। हाँ, मेरे ना इधर किसी किसी के होते हैं ना, इधर तक के बाल होते हैं, मेरे थे इधर तक। क्या किया है कि सिंपल घर में खुद ही वैक्स बनाई है, वैक्स बना के वैक्स किया है, और बहुत बार बता चुकी, फिटकड़ी जो होती है सफ़ेद वाली फिटकड़ी, उसको मैंने चूल्हे पे खिल करके, तो वो एक पताशा टाइप सा बन गया है, वो पाउडर बना के रखा हुआ है। जब भी वैक्स की इधर रगड़ लिया तो खुद ब खुद ही ग्रोथ कम हो गई है। चलें, ये खुद भी ब खुद आपने कम हो गई है। जिनकी ग्रोथ ज़्यादा है, वैक्स वगैरह करा के भी बाल आते हैं, उनके लिए आपने बता दिया। आपा अब गोरा रंग करने के लिए भी बता दें, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग तो कहते हैं भाई रंग गोरा नहीं होगा तो अच्छे ही नहीं हम लगेंगे, अब उनके लिए उनकी तसल्ली के लिए हाँ, भी मेकअप कुछ नहीं बता दें। सजेगा हमें, हाँ मेकअप नहीं सजेगा। वो कहते हैं, बल्कि मुझे हंसी भी आई ना एक लड़की पे, कहती है, मैंने कहा बेटा आप इतनी प्यारी तो आप क्यों कह रही हो ना, फिजिकल मिली ना मुझे, कहती नहीं जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो वो बेस अलग नजर आती, मैं अलग नजर आती हूँ। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह बेस आपकी ही लगेगी। ऐसा मैं अब आपको बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, बादाम लेने हैं 5, ठीक है, 5 बादाम लेने। ये मैं वो टोटका बता रही हूँ। वैसे मुझे किसी ने कहा था बादाम अगर खाएं भी तो रंग गोरा होता है। हाँ, रंग गोरा होता है, दिल की सेहत अच्छी होती है, दिमाग की सेहत अच्छी होती है, आपकी नज़र ठीक होती है। इसके कोई एक फ़ायदे थोड़ा, 1000 फ़ायदे हैं। जी, बादाम खाया भी करें, ठीक है, बादाम लगाया भी करें। मैं अपना वो वाला टोटका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि जिससे मैं गोरी हुई थी, ठीक है, हाँ, जिससे मैं गोरी हुई थी, मेरा बचपन का टोटका, पहला टोटका। यानी आप जो बचपन में ही बता रही हैं कि बच्चों को गोरा कैसे कर सकते हैं। जिंदगी का पहला टोटका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या है वो, कि ना पीटीवी का दौर था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारा, और उस पे आती थी जोया अलीम, हर्बलिस्ट। जुबैदा आपा को तो मैंने बहुत देखा, बहुत पढ़ा है ना। जोया अलीम आई थी बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, उनके भी चंद एक टोटके मेरे पास महफूज हैं, चंद एक बताए थे, सारे मेरे पास हैं। तो उन्होंने बताया था कि गुलाब की खुश्क पत्तियाँ ले लें आप, तकरीबन 2 चम्मच, 10 बादाम ले लें, ठीक है, 2 चम्मच बेसन ले लें, और 5 से 6 सब्ज़ इलायची। इनको आपने क्या करना है कि उसके अंदर डाल के, ब्लेंडर के अंदर बेसन भी साथ ही डाल दें, ठीक है, ताकि उसकी वजह से वो पिस जाएं। गुलाब की पत्तियां भी, इलायची भी, ये डाल के आपने सही इसको खूब घुमाना है, खूब पीस लेना। आजकल तो बड़े बड़े आए हुए टूल्स पीसने के लिए, और उसको ना फिर आपने दुपट्टे के साथ इस तरह छान लेना है, यानी वो एक मिसले गुबार बन जाएगा इस तरह का, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। कच्चा दूध लें, 1 चम्मच ये पाउडर लें, 1 चम्मच कच्चा दूध लें, मिक्स करें, चेहरे पे लगाएं, और आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट लगा के रखना है। फिर बाद में आपने वेट हैंड के साथ अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद सिंपल चेहरा आपने धोना है। धोने के बाद अगला जो काम करना है, वो कॉटन बॉल लेके और दूध के अंदर डिप करके रख दे फ्रिज में, ठीक हो गया। आपने फिर थोड़ी सी वो स्क्वीज़ करके उसके साथ चेहरा साफ़ करना है, और फिर तकरीबन 1-2 घंटे तक चेहरा ना धोएं। आप ये गारंटी दे रही हूँ मैं कि जिनका रंग गोरा नहीं होता, ठीक है, आप भी सुन रहे हैं, जिनकी मेरे पास कॉल्स आई थी कि आपका रंग नहीं गोरा होता, आप आजमा के देखें, इंशाल्लाह। ये तो देखिए रंग सारे ही अच्छे होते हैं, रंग को काट देगा, इतना गोरा कर देगा। बचपन में अगर आप रंग गोरा करना चाह रहे हैं, ये आप करें, तो आप देखें कि आपके पास ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा जी। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और हम जहां स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन हमने आपको बता दिया जी गोरी कैसे करनी है, बालों के जिनके मसाइल हैं वो भी बता दिए, कोरियन ग्लास स्किन भी। अब एक और बड़ा इशू रहता है, ये बरसात के मौसम में ना लोगों को दाने बहुत निकलना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। बिल्कुल। अब अच्छी खासी आपकी स्किन है, लेकिन दाने निकल रहे हैं तो चेहरा अच्छा नहीं लगता, क्या करना है इसके लिए? मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी, अब फिर मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ इस बात को। ख़ास तौर पे हमारा ये टी जोन एरिया जो है ना, ये ऑयली होता है। हाँ जी। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ये ज़्यादा मसले होते हैं, ऑयली स्किन वालों को भी होते हैं। ड्राई स्किन वालों को तो दाने शाने मैंने निकलते हुए नहीं देखा, रेयर होता, कभी एलर्जी वगैरह होगी तो दाने निकल आए हैं। जो मुल्तानी मिट्टी है ना, है ना, वो मैं कहती हूँ बनी ही इस मौसम के लिए है। अच्छा, हाँ, बरसात के मौसम के लिए बेहतरीन है। एक मुल्तानी मिट्टी होती है, एक नीली मिट्टी होती है, ठीक है ना, बड़ी सी मिलती है, ब्लू क्ले के नाम से मिलती है,
पता नहीं, हम तो उसको वैसे ही गाची कह के ले लेते थे, आप लोग भी पूछ लीजिएगा। इस तरह की ग्रे से कलर की, जैसे आपने सूट पहना हुआ ठीक है। आपने ना वो क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी भी और वो दूसरी गाची भी आपने दोनों बराबर ले लेनी है। अब हम गाची कहते हैं, वल्लाह आलम उसको क्या कहते हैं, ब्लू क्ले के नाम से भी जानी जाती है। आप लोगों ने दोनों इक्वल ले लेनी है, वो इक्वल लेके नीम का पानी उबाल लें। ठीक है। ठीक है, नीम का पानी उबाल लें। नीम का पानी उबालने के बाद आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वो क्ले दो और नीम का उबला हुआ पानी मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि वो अपने दानों के ऊपर अच्छे तरीके से लेप करें। इससे एक तो ये होगा कि आपके दाने जो फैले हुए दाने हैं, मीन्स के मुंह छोटा सा होता है, नीचे से फैले हुए होते हैं, वो श्रिंक होंगे। ठीक है, श्रिंक होने के बाद आप 2-3 बार हफ्ते में डेली करें, लेकिन करें सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, वरना स्किन को ड्राई कर देती है ये। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, लगा के भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगा के भूलना होता है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, इसे कॉटन के साथ आपने मिल्क लगाना है। अब ये है कि ये चीज़ें वो हैं कि जो आपने लगा के सिर्फ 8 से 10 मिनट, ठीक है, आप चेहरा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद टी ट्री ऑयल मिलता है। ठीक है, टी ट्री ऑयल, ठीक है, वो लेके आपने अर्के गुलाब की एक बोतल ली, उसमें 1 चम्मच तकरीबन, अगर आपकी 150 ml की अर्के गुलाब की बोतल है तो उसके अंदर आपने सिर्फ 1 स्पून, आई थिंक 10 ml बनेगा। ठीक है, आपने अर्के गुलाब के अंदर वो टी ट्री ऑयल डाल लेना है। ठीक है, उसको मिक्स करें, टोनर के तौर पे आप आंखें बंद करके अपने चेहरे पे करें। इंशाल्लाह आप सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर देखेंगे ये जो इस बरसात के मौसम में निकलने वाली एक्नी है ना, ये कंट्रोल हो जाएगी। सही। आप वो चिपचिपाहट वाली स्किन के लिए भी हमें बता दें, जिन लोगों की स्किन, क्योंकि बाहर से जब आप आते हैं गर्मियों में भी शदीद, तो स्किन आपकी पसीने से चिपचिपाहट और उससे भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट आपकी स्किन अच्छी रहे, और अगर घर में भी आप किचन में काम कर रहे हैं तो अक्सर हम कपड़ों से मुंह साफ कर लिया, ये अगली बात ये करने लगी जो आपने कर दी थी, किचन में होते हैं, पसीना आता है तो ये दुपट्टे लिए होते हैं ख़वातीन ने, क्या करते हैं, दुपट्टे से मुंह साफ कर लिया, वो सारी आपकी जो स्किन है एकदम से ना मिर्चें लग जाती है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो सॉफ्ट नाजुक हुई होती है इस मौसम की वजह से। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप बाहर से आए हैं तब भी आपके पर्स में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप घर में हैं तब भी। तो इसमें ये करें आप कि आपने अर्के गुलाब लेना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। मैं तो कहती हूँ ना लें, आप खुद बना लें। ठीक है, बहुत आसान है, किसी दिन आपको मैं बनाना सिखा दूंगी। अदरवाइज़ ये है कि आप डिस्टिल वाटर लेके या आप पीने वाला पानी ले लें। ठीक है, उसके अंदर रात को चंद गुलाब की पत्तियाँ, मीन्स कि आधे गुलाब की पत्तियाँ लगा लें। ठीक है, आधे गुलाब की पत्तियाँ डाल दें, इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है, और इतना सा ही टुकड़ा मुलट्ठी का, और जितनी आपने गुलाब की पत्तियां डाली उससे डबल आपने क्या करना है, पुदीने की पत्तियां डाल के रात को फ्रिज में रख दें आप। ठीक हो गया, ये सुबह उठेंगे देखेंगे इसका कलर, इसकी खुशबू, इसका अरोमा ऐसा होगा कि आपका दिल करेगा बार बार लगाने का। ये आपका एक ऐसा टोनर, जादुई टोनर बन गया है ना, कि आप अगर ऑफिस में हैं, इधर हैं तो आपके पर्स में होना चाहिए, घर में है तो आपके फ्रिज में होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, स्ट्रेन करके स्प्रे कर भर लें उसकी, बस वो सिर्फ किया करें। ये ख़ास तौर पे जो ये वाला एरिया ना, टी जोन एरिया, ये सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है ना, आप देखेंगे ये सेंसिटिव हो जाता है ये। और एक और चीज़, ये इधर से कानों के पीछे से भी अक्सर देखते हैं खारिश करने के बाद ना स्किन उधड़ जाती है। इसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो जाती, तो आप पूरे फेस पे ना इसको स्प्रे किया करें। इससे ये होगा कि एक तो आपकी एक्नी कंट्रोल होगी, मिंट है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा ये है कि इसके अंदर मैंने दालचीनी डाली, दालचीनी से भी आपकी एक्नी कंट्रोल होगी, आपकी छाइयाँ झाइयाँ खत्म होंगी, पुदीने से भी आपकी एक्नी कंट्रोल होगी। और दूसरा अर्के गुलाब, और अर्के गुलाब बन गया आपका डिस्टिल वाटर के अंदर। ठीक है ना, आपका जब वो आप उसका स्प्रे करेंगे तो वो फ्रेशनेस लेके आएगा और उसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी होगी। इसके अंदर एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपने पसंद की कोई भी मिस्ट हो ना, तो एक शावर, एक पंप कर सकते हैं, वो आपका मूड वैसे ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े हर बंदा कर सकता है, जेंट्स लेडीज हर उम्र के अफराद। सही, ये तो हमने जी आपके साथ जबरदस्त सी चीजें, और ये आप बना के घर में रख लें, आते जाते स्प्रे करते रहे, खुद ही बनाए ना, खुद ही बनाइए, खुद बनाए जी आप, तो और आते जाते आप स्प्रे करते रहे, आप खुद देखेंगे वाज़े फ़र्क। अच्छा, कुछ लोग ना बड़ा रिलक्टेंट सा फील करते हैं, अक्सर सुबह दफ्तर जाने के लिए उठे, आपका फेस पे एकदम स्वेलिंग हुई होती है, आंखें सूजी होती हैं, फेस आपके होंठ बड़े बड़े लग रहे होते हैं, वो बादी होती है अंदर की। ठीक है, हाँ, वो बाई बादी जिसको हो ना ज्यादा, तो अब आपने एकदम दफ्तर जाना है, इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपको सुबह 1-1.5 घंटा जो है आपका फेस ही अजीब सा लग रहा होता है, तो क्या करना है उसके लिए आप? बट वो देखो, ये नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। एक तो नींद ना पूरी होने की वजह से एक बादी होती है, किसी को किसी चीज की एलर्जी होती है, खुराक में खा के
सो गए हैं फौरन से, अच्छा। ना किसी को चावल से हो सकती है, किसी को गोश्त से हो सकती है, किसी को किसी चीज़ से भी हो सकती है, ठीक है। आपने उसको ख़त्म कैसे करना है, सवाल ये है। आपने सुबह जब जैसे ही आप उठे हैं ना, आपने 2 लेमन, एक नहीं 2 लेमन एक गिलास में निचोड़ के और हल्का गर्म पानी, नीम गर्म बस आप कह लें, हल्का गर्म पानी पीना है। पीने के बाद तकरीबन आप 10, 12, 15 मिनट वॉक करें। आप वॉशरूम जाएंगे, आप देखेंगे कि जिस तरह एक झागनी बैठ जाती है, इस तरीके से आपके चेहरे के ऊपर एकदम से फ्रेशनेस आएगी, आपका इंटरनल क्लीन होगा। वाह, आप आजमा के देख लेना, ये तो आप आजमा के देख फौरन लेना। फौरन वाला ये रिजल्ट आएगा। ये तो अब नहीं, ये तो सदियों की बात है, पुरानी बात मैं बता रही, बहुत पुरानी है। पहले या तो सिरका देते थे, हाँ, ये जो सेब का सिरका होता है ना, ये भी दिया जाता था। लेकिन ना सेब का सिरका ये है कि सेब के सिरके से ज्यादा जो असर देखा गया था वो लेमन में देखा गया था। मीन्स कि अगर सेब का सिरका आपने लेना है ना एक टीस्पून, तो लेमन 2 लेने हैं, ठीक है ना। आप 2 लेमन लेके आप देखें, थोड़ी सी वॉकशॉप करें, वॉशरूम जाएं, नहाएं, आपको ना एकदम से अपने आप के अंदर फ्रेशनेस फील होगी। और सेकंड ये करना है कि जो ठंडा यख पानी है चेहरे पे मारें, ठीक है, देखेंगे कैसा फ्रेश होता है चेहरा, चलें जी। एकदम से चमकेगा। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी हमें प्रॉब्लम रहती है, चेहरा जो है वो ऐसे सुबह उठे तो स्वेलिंग हुई होती है, और आप मुंह हाथ धो के नहा के तैयार भी हो जाए तो चेहरे पे वो स्वेलिंग नहीं जा रही होती, तो इसके लिए आपने आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बहुत बता दी है। जबरदस्त है ये, हाँ जी। चलें जी, आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है आपके बालों से रिलेटेड, जो हमने इश्यूज डिस्कस किए, स्किन से रिलेटेड, आप ज़रूर ये आजमाएं, घर में अपने लिए एफर्ट करें। महंगी चीज़ों से और केमिकल वाली चीज़ों से जान छुड़ा के नेचर की तरफ आएंगे तो आप खूबसूरत भी लगेंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम आपका शुक्रिया, ये आपने मेरा स्लोगन रिपीट किया। हाँ, थैंक यू सो मच जी। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है जी, और ये तमाम डिटेल अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी सिटी 10 के, और फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम ज़रूर ये तमाम डिटेल में शेयर करेंगे। आपने ज़रूर हमें फीडबैक देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।